वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 17 जनवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के बारे में है। यहां पर देखिए, पहले शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। नाम है सहोदय। सहोदय का क्या मतलब होता है? सह प्लस उदय। इसका मतलब होता है एक साथ उदय होना या एक साथ आगे बढ़ना। अब आपको इसका मतलब भी समझ में आएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसे आप सीबीएसई कहते हैं, उन्होंने भी हाल ही में 27th एडिशन अनाउंस किया है अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्सेस का। ये 17 और 18, इस जो महीने की तारीख है, आज 17 है कल 18 है, तो इसमें ये कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित हो रहा है। जो सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसका मतलब वही है राइजिंग टुगेदर, जो बात अभी हम कर रहे थे। सहोदय जो कॉन्सेप्ट था, इसे डेवलप किया गया सीबीएसई के द्वारा 1986 में, ताकि जो अलग अलग सीबीएसई के स्कूल्स हैं वो एजुकेशन को लेकर नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ रहे थे। सपोज करिए कि ये स्कूल ए है, इसने कोई इनोवेटिव आइडिया लिया है और ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन वहीं पर ये स्कूल बी है, सीबीएसई का ही है, बट इनके पास कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं है, ये ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो ए है वो बी को असिस्टेंस दे देंगे, ताकि एक जिस तरीके से ग्रो कर रहा है वैसे ही बी भी ग्रो कर सके। सो दैट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सहोदय। सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स एक्चुअली में नेबरहुड में जो स्कूल्स हैं वो वॉलंटरली एक साथ आते हैं, और जो उनकी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं वो किसी भी तरीके की हो सकती हैं। लाइक उन्होंने बहुत बढ़िया करिकुलम डिज़ाइन किया है, सिलेबस डिज़ाइन किया है, उनका इवेल्युएशन करने का मैकेनिज्म बहुत बढ़िया है, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो वो जो भी आसपास के स्कूल्स हैं उनके साथ उसे शेयर करेंगे ताकि वो भी बढ़िया परफॉर्म कर सके। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल उन्नत भारत अभियान के बारे में है। यूजीसी ने गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, 75 वीक लॉन्ग कैंपेन है आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके तहत कई तरीके के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के हिस्से के तौर पे अभी हाल ही में मास्टर्स ट्रेनर्स प्रोग्राम की ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग ऑफ मास्टर्स ट्रेनर्स प्रोग्राम अभी लॉन्च किया गया। ये कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन रिसर्च है जो उन्नत भारत अभियान 2.0 के तहत कंडक्ट करवाया जा रहा है। बात करते हैं कि उन्नत भारत अभियान है क्या। देखिए, फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है उन्नत भारत अभियान। 2014 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका मिशन ये था कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हायर एजुकेशन देते हैं, वो रूरल इंडिया यानी कि गांव के लोगों के साथ मिलकर जो डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं उन्हें आइडेंटिफाई करें, इवेल्युएट करें या फिर इजाद करें कुछ अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, ताकि हम सस्टेनेबल ग्रोथ अवेल कर सकें। सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। इसके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स यहां पे बताए गए हैं। पहला तो ये कि जो फैकल्टी और स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, वो रूरल एरियाज के जो इश्यूज हैं डेवलपमेंट के, उन्हें आइडेंटिफाई करें और देखें कि उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। फर्दर, जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें किस तरीके से कस्टमाइज किया जाए या फिर चेंज किया जाए, या कुछ नए इंप्लीमेंटेशन मेथड्स ऑप्ट किए जाएं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस ऑप्ट किए जाएं, जिससे लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। तीसरा ये था कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट कर सकें जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उनके स्मूथ इंप्लीमेंटेशन में। कौन कर रहा है कोऑर्डिनेट? जो नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है उन्नत भारत अभियान स्कीम के लिए, या उन्नत भारत ये जो इनिशिएटिव है इसके लिए, वो है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ही इसमें कोऑर्डिनेशन अपना दिखा रहा है। देखिए, इस संबंध में एक प्रश्न भी यूपीएससी ने पूछा था 2017 में। एकदम साधारण सा प्रश्न था कि उन्नत भारत अभियान का एम क्या है। अब इससे आपको ये आइडिया लग गया कि जो कई तरीके के इनिशिएटिव्स हैं या स्कीम्स हैं उनका एम पूछा जा सकता है आपसे। तो जब भी आपको एम बताया जाने लगे तो बेसिकली देखिए होता क्या है कि ये जो एम वाला पॉइंट होता है ना, बड़ा सब्जेक्टिव होता है, या इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें की गई होती हैं। तो हम पढ़ते वक्त कम से कम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन्हें इग्नोर ही मार देते हैं। हमें लगता है ये आएगा भी तो मेंस में लिखना पड़ेगा, प्रीलिम्स में तो हम क्या ही ये एम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के एनालिसिस से आपको ये समझ में आता है कि यूपीएससी आपसे क्या पूछ सकती है। अगर उन्होंने 2017 में उन्नत भारत अभियान का एम पूछा है तो वो इस बार किसी और इनिशिएटिव, किसी और स्कीम का एम आपसे पूछ सकते हैं। मतलब जब आप इन चीजों को पढ़ रहे हो तो उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान दें। तो इसका सही जवाब था कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन विद लोकल कम्युनिटीज टू एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज। यही बात अभी हम कर भी रहे थे। सो बी इज द करेक्ट आंसर।
उन्नत भारत अभियान 2.0 या 2.0 यानी कि इसका सेकंड फेज, ये यूबीए 1.0 का ही या 1.0 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। जैसे कि उन्नत भारत अभियान 2014 में स्टार्ट किया गया था और ये जो है इसे स्टार्ट किया गया था 2018 में। इसका जो 2.0 है, बेसिकली था क्या कि जो उन्नत भारत अभियान का 1.0 था यानी कि पहला फेज था, उसमें जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस थे वो इनविटेशन मोड में आते थे। उनको इनवाइट किया जाता था कि आप आइए और इसका हिस्सा बनिए। अब ऐसा नहीं है, अब चैलेंज मोड में उनको इनवाइट किया जाता है या उनसे कहा जाता है कि अब सभी लोगों को आना है और दिखाना है कि कौन बेहतर कर सकता है। तो ये जो 2.0 था, इसमें सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक्सटेंड कर दिया गया, शामिल कर लिया गया। अब इनवाइट करके नहीं बुलाया जा रहा, कह दिया गया कि सभी लोग इसका हिस्सा हैं और अब आइए बताइए कि आप कितना और क्या बेहतर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दो ड्रग्स यानी कि दवाइयों के बारे में है, जिन्हें अभी हाल ही में कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए WHO ने रिकमेंड किया है। उनमें से पहली दवाई का नाम है बैरिसेटिनिब और दूसरे का नाम है सोट्रोविमाब। सबसे पहले हम बात करेंगे बैरिसेटिनिब के बारे में। ये एक ओरल ड्रग है, मतलब इसका कोई इंजेक्शन नहीं लगता, इसे ओरली खाया जाता है। इसका इस्तेमाल रिमोटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए अभी तक किया जाता रहा है, लेकिन अब इसे बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनमें सीवियर या फिर क्रिटिकल केसेस देखे जा रहे हैं कोविड-19 के। यद्यपि यह दवा अकेले नहीं दी जाती, बैरिसेटिनिब को कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ ही दिया जाता है। इन दोनों दवाओं को मिक्स करके ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। जो दूसरी दवा है दैट इज सोट्रोविमाब। जो सोट्रोविमाब है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग है। जो बेसिकली करता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। जो SARS-CoV-2 के स्पाइक्स होते हैं, जैसे एक प्रोटीन स्पाइक्स आपको देखने को मिलता है जब भी आप SARS-CoV-2 की इमेज देखते हैं, तो ठीक है, तो ये उनके साथ या उन्हें बेसिकली बाइंड कर देता है, उन्हें बांध देता है, जिसके बाद वो एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं और जो ह्यूमन सेल्स हैं वो उनके साथ खुद को जोड़ नहीं पाते। इससे उनका जो विस्तार है, जो उनका फैलाव है, वो रुक जाता है। इसका इस्तेमाल किया जा रहा है जो मॉडरेट या माइल्ड कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनके लिए, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। तो ये दवा इस्तेमाल करने के बाद हो सकता है उन्हें हॉस्पिटल में ना ले जाना पड़े। इस दवा का इस्तेमाल ऐसे लोगों में किया जा रहा है जो बुजुर्ग हैं या फिर जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, कमजोर हो चुका है, या वो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, या वो अनवैक्सीनेटेड हैं, तो उनके लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है अभी तक कोविड-19 की, तो आपको लेना चाहिए, नहीं तो फिर आपको इस दवा की जरूरत पड़ने लग जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हुंगा तुंगा के बारे में है। हुंगा तुंगा बड़ा अजीब सा और मजेदार सा नाम लग रहा है, लेकिन वहां पर जो हुआ है वो डेफिनेटली मजेदार नहीं है, क्योंकि वहां पर एक ज्वालामुखी फूट गया है और ज्वालामुखी का फूटना निश्चित तौर पे मजेदार नहीं होगा। तब तो बिल्कुल नहीं जब आप उसके आसपास हो। आग की लपटें भला किसे पसंद होंगी। पैसिफिक ओशन में जो तोंगा एक कंट्री है, वहां पर एक लार्ज वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिला है, जिसके बाद वहां पे सुनामी की लहरें भी देखी गई, जिसने वहां की कैपिटल नुकुअलोफा तक को फ्लड किया, जो कि इस वॉल्केनो इरप्शन की जो लोकेशन है वहां से महज 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पर थी। लोकेशन पहले मैप में देखिए फिर समझ में आएगा। देखिए ये वर्ल्ड मैप है, यहां पर आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में आपको लोकेशन मिलेगी तोंगा की। इसे यहां पर देखिए हमने इसे जूम कर रखा है, तो ये लोकेशन है तोंगा की, जहां पर मैं ये सर्कल बना रहा हूं। ये देखिए फिजी है, फिजी को आपने नाम सुना होगा। ये है वनुआतू, आपने इसका भी नाम सुना होगा, ठीक है। ये है सोलोमन आइलैंड, यहां पर है न्यू सेलेडोनिया, और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया से इसकी लोकेशन कुछ यहां पे है, तोंगा की ना। अब ये तो लोकेशन आपने मैप में देखी। ये जो इरप्शन हुआ है ये बेसिकली जो तोंगा या किंगडम ऑफ तोंगा जो कंट्री है, उसके हुंगा तोंगा हुंगा हैपई जो वॉल्केनो है वहां पर हुआ है। ये जो तोंगा नाम की कंट्री है, जिसे किंगडम ऑफ तोंगा भी आप बोल सकते हो, ये एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। वहां पर राजा होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे काम करते हैं। पॉपुलेशन 1,04,000 के आसपास है। वैसे तो इसमें आपको 169 आइलैंड्स मिलेंगे, लेकिन 30 के आसपास ही आइलैंड्स होंगे जहां पर लोग रहते हैं बेसिकली, बाकी बैरन आइलैंड्स हैं। जो हुंगा तुंगा हुंगा हैपई वॉल्केनिक आइलैंड है तोंगा का, ये वहां की कैपिटल की काफी नजदीक में है, और जो वहां का एक मेन आइलैंड है दैट इज तोंगा तपू, जहां पर यहाँ की 70% आबादी रहती हुई है, उससे महज 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है।
फर्दर जो वॉल्केनो है वो हाई वॉल्केनिक टोंगा कामडेक आइलैंड वॉल्केनिक आर्क का हिस्सा है, जो कि न्यूजीलैंड से लेकर फीजी तक फैला हुआ है। एक्चुअली में कन्वर्जेंट बाउंड्री है जहां पे पैसिफिक प्लेट सबडक्ट होती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के पास, एंड दैट इज द रीजन कि यहां पर बहुत ज्यादा वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कला कुंभ के बारे में है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने हाल ही में सेलिब्रेट किया आजादी का अमृत महोत्सव विद कला कुंभ। कला कुंभ पेंटिंग जो है वो बेसिकली जाइजेंटिक स्क्रॉल्स के फॉर्म में बनाई जाती है, मतलब बहुत लंबी लंबी पट्टियों में ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। ये जो पट्टियां होती हैं ये 750 मीटर्स तक हो सकती हैं, मतलब 1000 मीटर में 1 किलोमीटर हो जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड कि 750 मीटर लंबी पेंटिंग होगी। इसे डिस्प्ले किया जाएगा जहां पर करेजियस स्टोरीज को दिखाया जाएगा, हमारे इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल था उसके दौरान जो हीरोज थे उनके लिए। इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव के अंडर में। ये भारत की डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है उसे पोर्ट्रे करता है। 600 से ज्यादा आर्टिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं जो स्क्रॉल्स तैयार कर रहे हैं। इसे जो हमारी 26 जनवरी का जो ओकेशन है उस पर पोर्ट्रे भी किया जाएगा। ये आर्टिस्ट बेसिकली उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से हैं। इसके जरिए लोगों को इंस्पायर किया जाएगा, हमारी जो नेशनल हेरिटेज है, जो रिच है, जो लिगेसी है भारत की, उसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसे भी ये स्क्रॉल्स एक मैसेज के फॉर्म में पोर्ट्रे करेंगे, जहां पर लोग किस तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से एक साथ मिलकर रह रहे हैं। यहाँ के लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कल्चर, म्यूजिक, कुजीन, बेस्ट प्रैक्टिसेस, इन्हें भी इसके माध्यम से दिखाया जाएगा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिसे 1954 में तैयार किया गया था, उस समय के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के द्वारा। उस समय जवाहरलाल नेहरू जी भी प्रेजेंट रहे थे। जो एनजीएमए है वो बेसिकली रिपोजिटरी है भारत के कल्चरल ईथोस की, जहां पर हमें 1857 से लेके अभी तक आर्ट फॉर्म कैसे डेवलप हुआ वो सब देखने को मिल जाएगा, जहां पे हमें विजुअल से लेके प्लास्टिक आर्ट तक के नमूने मिलेंगे। ये हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। नोडल मिनिस्ट्री है इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जीआईएस बेस्ड ऑटोमेटेड वाटर कनेक्शन के बारे में है। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में इसे लॉन्च किया है। जो उनका ई छावनी पोर्टल है उसके अंडर में जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि जीआईएस बेस्ड ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम है, ये कैसे वर्क करेगा मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली जो कैंटोनमेंट एरिया में रहने वाले लोग हैं वो कैंटोनमेंट मैप के माध्यम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उनके सबसे नजदीक में जो वाटर पाइपलाइन है वो कौन सी है। जो लोग उन्हें कनेक्शन देने आएंगे वो इसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर बहुत ही ऑनलाइन वो पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करते ही जो कनेक्शन है वो उन्हें अवेलेबल हो जाएगा और उसे ऐड कर दिया जाएगा हाउस होल्ड को, ताकि वो आसानी से पानी ले पाएंगे। तो सब कुछ ऑटोमेटेड है, मैनुअल सिस्टम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था अन्य जगहों पे भी होनी चाहिए और भारत में इस प्रकार की व्यवस्था पहली बार ऑप्ट की गई, जहां पर सब कुछ इंस्टेंटली ऑनलाइन मोड में हो जा रहा है वाटर कनेक्शन लेने का काम। जो ऑटोमेटेड कम्युनिटी हॉल बुकिंग है जो कि इसी तरह लॉन्च किया गया, इसमें वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल एप्लीकेशन के। दैट्स ऑल। रिवीजन कर लेते हैं। सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स सीबीएसई ने 1986 में इसे डेवलप किया ताकि सीबीएसई के जो स्कूल्स हैं वो अपने एक्सीलेंस को शेयर कर सके। दैट्स ट्रू। उन्नत भारत अभियान ये इंडिया के साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करता है ताकि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल पावर को बेहतर किया जा सके। गलत है। हमने डिस्कस किया था कि इसके जरिए जो रूरल एरिया के लोग हैं उनके साथ इंगेज करेंगे हायर इंस्टीट्यूशंस और जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं उन्हें रिजॉल्व करेंगे। हुंगा तुंगा इंडियन ओशन में लोकेटेड है। गलत है। पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, एक पॉलिनेशियन कंट्री है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट 1954 में स्टैब्लिश किया गया। दैट्स ट्रू। तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको फायदा हुआ होगा। तो आज के सेशन में यहीं पे रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।